कहते हैं बहुत ज्यादा उम्र हो जाने पर इंसान बलि बन जाता है। मेरी परदादी के 120 साल के जन्मदिन पर उन्होंने जिद पकड़ ली कि घर में पाले गए कई साल पुराने जानवर को काट कर खाया जाए। मेरे दादा बिना कुछ सोचे हाथ में चाकू लेकर गौशाला की तरफ चल दिए। मेरी दादी रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि यह जानवर मत काटो, इसने इतने साल घर के लिए मेहनत की है, बिना गलती के इसे मारोगे तो अनिष्ट होगा। लेकिन दादा ने एक न सुनी। थोड़ी देर बाद गौशाला से एक भयानक चीख सुनाई दी, लेकिन वह आवाज जानवर की नहीं थी। हम सब घबराकर बाहर भागे तो देखा दादा गौशाला के बाहर जड़ होकर खड़े हैं। दादी ने पूछा क्या हुआ, तो दादा कांपती आवाज में बोले जानवर गायब है। दादी बोली गायब होने पर इतना डर क्यों, शायद खुद भाग गया होगा। तभी दादा चिल्लाए जल्दी ढूंढो, अगर आज मांस नहीं मिला तो हम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। दादी यह सुनकर डर गई और मुझे पकड़कर जानवर ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में मैंने पूछा कि दादा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मांस नहीं मिला तो मर जाएंगे। दादी ने गहरी नजर से मुझे देखा और बोली मुझे भी नहीं पता, जल्दी ढूंढो। हमने सारे चराने के इलाके देख लिए, लेकिन एक भी खुर का निशान नहीं मिला। लौटने पर दादी ने कहा कि अगर जानवर खुद गया होता तो निशान होते और गौशाला बंद थी, तो वह गया कैसे। तभी परदादी बाहर आई और पूछा जानवर मिला क्या। वह इतनी बूढ़ी होने के बावजूद अजीब तरह से तंदुरुस्त लग रही थी, जैसे उम्र उलटी चल रही हो। उसने मुझे घूरते हुए कहा कहीं तूने ही जानवर तो नहीं छोड़ दिया। उसकी आंखें गहरे कुएं जैसी लग रही थी। मैंने डरते हुए कहा मुझे नहीं पता। तब उसने कहा अगर जानवर नहीं मिला तो भेड़ काट दो, और अगर वह भी नहीं तो दो पैरों वाली भेड़ भी चलेगी। उसने मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली घर में ही तो है दो पैरों वाली भेड़, अगर अंधेरा होने तक मांस नहीं मिला तो मैं खुद चुन लूंगी। मैं कुछ कह पाता उससे पहले दादी ने मुझे खींच लिया और फुसफुसाई उससे बहस मत कर, जल्दी ढूंढो वरना मांस खरीदना पड़ेगा। मैं बाहर तो गया लेकिन जानवर ढूंढने के बजाय छिपकर बैठ गया कि देखूं बिना मांस क्या होता है। तभी एक गठरी उठाए बूढ़ा आदमी आया और बोला चाकू खरीदेगा। मैंने मना किया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर मौत की छाया है और यह चाकू मुझे बचा सकता है। फिर उसने कहा कि हमारे घर का सबसे बुजुर्ग इंसान असल में 30 साल पहले मर चुका था और हर 10 साल में किसी की उम्र चूसता है। तब मुझे याद आया कि हर 10 साल में घर में किसी की मौत होती रही है। 90 की उम्र में परदादी को मरा मानकर कफन तक पहनाया गया था, लेकिन वह फिर उठ बैठी थी। फिर भी मैंने उस बूढ़े को झूठा कहा। तब उसने आखिरी बात कही कि क्या परदादी आज जिद कर रही है कि मांस खाए, और क्या मुझे पता है कि बहुत पुराने जानवरों में आत्मा और शक्ति होती है। आखिर कौन था ये बूढ़ा आदमी, इसे कैसे मेरे दादी के बारे में पता है। आगे का पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें।